सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने। कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे इनके। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 21/4/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, मीठे मीठे बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दी है। ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य गुणों की धारणा, राजयोग और फिर पढ़ाई सेवा। तो मीठे मीठे बाप दादा हमें आज धारणा की बातें पक्की कराते हुए बता रहे हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो क्या करें। बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठकर विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है और ये नाटक पूरा हुआ। प्रश्न है, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? हाँ, बाप के ऊपर न्योछावर होने का अर्थ क्या है? उत्तर है, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग सिर्फ एक तरफ ही रहे, माना एक बाबा में लगा रहे और बाबा से संबंधित जो भी बातें हैं उसमें ही लगा रहे, माना एक बाबा। बच्चे आदि कोई भी देहधारी याद न आए, देह भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। अब ये बात बहुत अच्छी समझने की है कि 1-2 के नाम रूप में लट्टू होना माना क्या? माना हमें कोई व्यक्ति पसंद आ गई जिसके नाम से भी नाम होता है, उसका रूप होता है। रूप माना उनकी विशेषताएं, उनके गुण, उनके अंदर जो भी अच्छी खूबियां हैं, अगर उनसे प्रभावित होते हैं तो फिर क्या होता है, उनकी याद आती रहती है, उनकी बातें याद आती रहती, उनका चेहरा याद आता रहता, तो फिर बाबा भूल जाता है, फिर बाबा को याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये नाम रूप एक बीमारी है और वो क्या करती है, हमें अपने बाप से दूर करती है, बाबा को याद करने नहीं देती है। तो फिर वो क्या होते हैं, नाम बदनाम करने में देरी नहीं करते, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण वो बाबा की बातों को भी अवॉइड करते जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है आज का, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? हाँ, कृपा तो हम सभी चाहते हैं। कृपा माना बाप की दुआ, हाँ, बाप का हमारे ऊपर वरदानी हाथ। उत्तर है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। हाँ, बाबा हमें क्या करते हैं, कौड़ी से हीरा बना देते, माना हमारा मूल्य कुछ नहीं था, हमें अमूल्य बना देते हैं। हमारा मूल्य सबसे अधिक होता है। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, हाँ, एडवाइस लेते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन पर स्वतः ही कृपा हो जाती है। इसलिए याद रहे, हमें क्या करना है, निमित्त जो हैं, जो बड़े हैं, अनुभवी हैं, उनसे हमें कदम कदम पर एडवाइस लेनी है। कर्म करने से पहले, ऐसे नहीं कर्म कर लें बाद में हमें रिजल्ट नहीं मिली तो हम एडवाइस लेने जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कर्म करने से पहले एडवाइस लेनी है, फिर वो जो एडवाइस दे उसमें हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है
और फिर कर्म करना है। गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। भाई मैं बहुत ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छी इंचार्ज हूँ, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत अच्छा, मेरी जो भी विशेषता है मैं बहुत अच्छा हूँ उसमें, या मैं बहुत अच्छी हूँ। ये अहंकार के रूप में हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। नंबर 2, दृष्टि बहुत पवित्र और शुद्ध बनानी है। हाँ, दृष्टि कौन सी, मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो दिव्य नेत्र है, तो वो दिव्य नेत्र पवित्र नेत्र है। परंतु उस पवित्र नेत्र के साथ जब हम इस स्थूल नेत्र से देखेंगे तो क्या होगा, हमारी दृष्टि पवित्र होगी, शुद्ध होगी। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, चाहे फिर वो माँ क्यों न हो, पिता क्यों न हो, कोई भी हो, मित्र क्यों न हो, लेकिन हमें उसके पीछे लटकना नहीं है। मतलब हमें उसके मोह में अटकना नहीं है कि हमको बस उनके बिगर चले ही नहीं, वो ही हमारा फास्ट फ्रेंड, तो हम उसको ही याद करें। माँ याद आती रहे, पिता याद आता रहे, छोटी छोटी बात में उनकी याद आती रहे, जरा सा दुख आए, तकलीफ आए तो उनकी याद आए। गलत बात। हमें थोड़ा सा भी दुख आए, गलत बात हो, गलत बातें हो, गलतियां हो, तो हमें कौन याद आना चाहिए, स्वयं परम पिता परमात्मा, जिससे हमारे सर्व संबंध है, जो शक्ति देके हमारी इन सब बातों को सुलझा सकते हैं। तो ऐसा संबंध रखेंगे तो फिर फायदा है। तो बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है। तो चेक करो, कहीं लटके हुए तो नहीं, अटके हुए तो नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प और हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ, अर्थात धारणा करो। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, हर बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी और कर्म संबंध सब सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। स्लोगन है आज का, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। हाँ, दो स्नेही होते ना, तो वो क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। एक मित्र ने कहा, दूसरे ने तुरंत माना। वो सोचेगा नहीं क्यों, क्या, किस लिए, क्यों करूं, नहीं, बस मित्र ने कह दिया, माना भगवान ने कह दिया। तो बाबा भी कहते हैं, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही शिव बाबा से, बाप से प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।